तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल प्लेटफॉर्म जो कि FMSC ग्रुप डिस्कशन है। यहाँ पर क्लास कराया जा रहा है, होमवर्क के तहत क्लास करवाया जाता है। और अभी जो वर्तमान में जो चुनाव हुआ है, ये 18वीं लोकसभा का चुनाव जो हुआ है उसका रिजल्ट भी आने ही वाला है। कुछ देर में रिजल्ट भी प्रकाशित किया जाएगा और उसके बाद जो है इससे क्वेश्चन जो बनने वाला जितना भी बनेगा उसको कल डिस्कस करवा दिया जाएगा। और इसे ऐसे जो है अभी वर्तमान में जो है आप लोग जहाँ से क्लास को देख रहे हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से भी समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से भी बनने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में पूछने वाला। पिछले बार जैसे था कि सबसे युवा सांसद के रूप में जो 17वीं लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें चंद्रानी मुर्मू का स्थान आया था, जो कि ये उड़ीसा से थी। और उसके बाद जो है इस बार का 18वीं लोकसभा चुनाव जो हुआ इसमें जो है सबसे युवा सांसद जो बनने वाली है, इनका अभी बहुत वोट से ये आगे चल रही है, यानी कि बन ही जाएगी कुछ देर के बाद। तो ये जो बनी है समस्तीपुर के ही बनी है और समस्तीपुर से ही है, जो कि लोकसभा क्षेत्र समस्तीपुर क्षेत्र जो आता है उसी के अंतर्गत आते हैं ये। और इनका नाम जो है संभवी चौधरी हो जाएगी, जो कि बहुत ही कम उम्र की है, मात्र 25 वर्ष और 3 महीना इनका अभी वर्तमान में डेट ऑफ बर्थ के अनुसार उम्र है। तो सबसे कम उम्र की युवा सांसद के रूप में जो हो जाएगी ये अभी वर्तमान में संभवी चौधरी ही हो गई है, जो कि 18वीं लोकसभा चुनाव जो हुआ है इसके रिजल्ट के अनुसार। और सारा क्वेश्चन जो दिया गया था कल का क्वेश्चन, वो क्वेश्चन को लेकर के आया है, तो वो सारा क्वेश्चन कराने के साथ साथ ये क्वेश्चन को भी बताना ज़रूरी था, क्योंकि ये अपडेट जो है न्यू अपडेट जो आया है, नया अपडेट जो है यहाँ ग्रुप के माध्यम से मिलता ही रहता है। तो कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था कि EVM का प्रयोग जो है पहली बार कब किया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये मई 1982 ईस्वी में पहली बार केरल के विधानसभा क्षेत्र जो हुआ था, विधानसभा चुनाव जो हुआ था उसमें केरल के विधानसभा में पहली बार जो चुनाव लड़ा गया था वो पारूर क्षेत्र था। और ये विधानसभा क्षेत्र जो पारूर था उसमें 50 बूथों पर ये सबसे पहले जो है EVM का प्रयोग करके उसके बाद चुनाव को संपूर्ण करवाया गया था, जो कि मई 1982 में हो जाएगा। और EVM की बात है तो EVM का फुल फॉर्म जो होता है, इससे क्वेश्चन जो बनने वाला रहता है उसको भी देख लेते हैं। तो EVM का फुल फॉर्म जो हो जाएगा, EVM जो होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो कि EVM का फुल फॉर्म हो जाएगा। और यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान जो है यहाँ पर 5 विधानसभा क्षेत्रों और दिल्ली के 6 विधानसभा क्षेत्रों में जो चुनाव करवाया गया था EVM के माध्यम से जो कराया गया था पहली बार वो 1998 में करवाया गया था। 1982 में पहली बार केरल के पारूर क्षेत्र से करवाया गया था। और एक क्वेश्चन आता है EVM से संबंधित, जो कि EVM का प्रयोग करके पूरा चुनाव कराने वाला राज्य कौन है, तो ये गोवा राज्य हो जाएगा। सबसे पहला जो राज्य था ये EVM का प्रयोग करके चुनाव कराने वाला राज्य जो बना था वो पहला गोवा राज्य ही बना था, और ये 1999 में बना था। उसके बाद संपूर्ण आम चुनाव जो करवाया गया था, पहली बार जो संपूर्ण आम चुनाव जो करवाया गया था ये EVM के माध्यम से आम चुनाव को जो करवाया गया था ये 2004 में करवाया गया था। और आम चुनाव के साथ साथ जो है सभी चुनाव जो होता है, जितना भी चुनाव करवाया जाता है, आम चुनाव और सभी विधानसभा चुनाव जितना भी चुनाव होता है, ये सारा चुनावों को जो EVM के प्रयोग से जो करवाने वाला कराया जो गया था पहली बार, ये 2009 से स्टार्ट हो गया है। 2009 के बाद से EVM का प्रयोग हमेशा सभी राज्यों में होने लगा है। उसके बाद जो EVM के संबंधित जो है एक VVPAT आता है, जो कि VVPAT जो है इसका प्रयोग जो सबसे पहली बार जो किया गया था 2013 ईस्वी में किया गया था। और सबसे पहला जो VVPAT का हुआ था, ये प्रयोग जो हुआ था 2013 में किया गया था। और VVPAT जो होता है इसका फुल फॉर्म जो होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसमें जो है वोट डालने के बाद जो है अगला जो पेपर आता है वो पेपर में उसका चुनाव चिन्ह के साथ साथ फोटो रहता है, उसका नाम के साथ साथ ये पर्ची रहता है। जब भी वोट आप डालते होंगे VVPAT के जब EVM मशीन पर जब वोट डालते होंगे तो उस समय जो है EVM मशीन पर जो भी बटन को क्लिक करते होंगे उस समय जो VVPAT पर बगल में जो मशीन रहता है उसमें सारा उसका फ़ोटो और जिसका जो चुनाव चिन्ह रहता है वो सारा वो आपको दिखा देगा, आपको पता चल जाएगा कि किसका वोट गिरा है और किसका गिरा दिया गया है। तो इसी के साथ साथ इनका सही जवाब जो देने वाले व्यक्ति हैं उन सभी दोस्तों का नाम लिया जाएगा। तो ये सबसे पहला जवाब आया है प्रभात कुमार जी का जवाब आया है, जो कि औरंगाबाद बिहार से जवाब भेजे हैं। और दूसरे स्थान पर सत्यम कुमार जी का जवाब आया है, जो कि ये बेगूसराय से जवाब भेजे हैं। और तीसरे स्थान पर जो जवाब आया है ये अमृता पंडित का जवाब आया है, जो कि कहलगांव भागलपुर से जवाब भेजे हैं। और चौथे स्थान पर अशोक कुमार जी का जवाब आया है, जो कि गुनाई बसी से जवाब भेजे हैं। और 5वें स्थान पर रामू जी का जवाब आया है, जो कि ये सारण से जवाब को भेजे हैं। तो इन सभी दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाओं, क्योंकि ये डेली क्लास को देखते हैं और लास्ट में क्वेश्चन रहता है। तो लास्ट में आप लोग भी कोशिश कीजिए कि लास्ट को क्वेश्चन को पूरा क्लास को देखा कीजिए। पूरा क्लास देखने के बाद जो है लास्ट में क्वेश्चन रहता है, जो कि आप लोग को होमवर्क के माध्यम से दिया जाता है और उसको टेस्ट के रूप में मतलब होमवर्क के माध्यम से रहता है, उसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देना रहता है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि जवाब को भेजा करें। तो आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं, इसी सेशन के दौरान जिस तरह से चलता था उसी अनुसार से क्लास को आज स्टार्ट करते हैं, जो कि करंट अफेयर्स के साथ साथ जो है स्टैटिक जीके और जितना भी बनने वाला आज का करंट अफेयर्स है उससे संबंधित जितना भी स्टैटिक जीके बनता है वो सारा क्वेश्चन को कवर करवाते हैं। तो बताइए पहला क्वेश्चन आज का हो जाएगा, अभी वर्तमान में मैक्सिको की
महिला राष्ट्रपति के रूप में किसका निर्वाचन हुआ है? ये क्लाउडिया शिवनाम का हुआ। क्लाउडिया शिवनाम हो जाएगा और इससे संबंधित क्लाउडिया नाम जो आता है इससे संबंधित हो जाएगा। क्लाउडिया गोल्डी एक थी। क्लाउडिया गोल्डी जो थी इसको क्या कौन सा सम्मान दिया गया था? ये इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था, जो कि 2023 का जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था वो किसको मिला था? क्लाउडिया गोल्डी। ठीक है, क्लाउडिया गोल्डी को मिला था। और शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल किसको मिला है? नरगिसी मोहम्मदी। ठीक है, नरगिसी मोहम्मदी को दिया गया है। और साहित्य में किसको मिला है? ना फंसे जान। और ये साहित्य में ना फंस मेरी जान, ये इसे याद कर सकते हैं, जॉन फासे को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। बताइए हंगरी जो है इसकी राष्ट्रपति अभी वर्तमान में कौन बनी है? हंगरी के तमस सुल्योक। ठीक है, तमस सुल्योक जो है हंगरी के राष्ट्रपति भी बनी है। और चाड जो है देश, इसकी राष्ट्रपति अभी वर्तमान में कौन बने हैं? जो नवीनतम राष्ट्रपति अभी वर्तमान में जो बने हैं उन सभी को करवा देते हैं। चाड के जो हो जाएंगे इद्रिस डर्बी जो कि चाड के हो जाएंगे। और सिंगापुर के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन बने हैं? ये लारेंग बंग बने हैं। लारेंग बंग बने हैं, महिला के रूप में बनी है। और ये प्रधानमंत्री जो बने हैं वो थर्मन के संग मुत्रा जो कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और राष्ट्रपति पूछा जाएगा तो ये लॉरेंस बंग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए रूस के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मिखाइल मिकिस्टीन। ठीक है, मिखाइल मिकिस्टीन हो जाएंगे। और रूस के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन वियतनाम जो है इसकी राष्ट्रपति कौन बने हैं? टॉम ले। अभी वर्तमान में वियतनाम के राष्ट्रपति जो बने हैं वो कौन बने हैं? टॉम ले बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा किस देश के अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा के सुदूर भाग पर दूसरी बार ऐतिहासिक लैंडिंग की है? ये चीन के द्वारा किया गया है। ये पहली बार भी चीन के द्वारा ही किया गया था, जो भाग पृथ्वी से नहीं दिखाई देता उस भाग पर ये ऐतिहासिक लैंडिंग करने वाला दूसरा बार बना है। ये पहली बार जो बना था ये 2019 में बना था, जो कि ये चांग E4 के रॉकेट से भेजा था। और ये दूसरी बार जो भेजा गया है चांग E6 रॉकेट के द्वारा इसको भेजा गया है। और ये दूसरी बार इसको भेजा गया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा और चंद्रमा का जो चंद्रयान 3 को जो लॉन्च किया गया है वो किस यान से लॉन्च किया गया है? LV-M3M4 से लॉन्च किया गया है। और इस समय उसके अध्यक्ष इसरो के कौन थे? एस सोमनाथ जी इसरो के अध्यक्ष हो जाएंगे। और ये इसको जो लॉन्च किया गया था, कब लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 को? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। और ये कब पहुंचा था दक्षिणी ध्रुव पर? 23 अगस्त 2023 को पहुंच गया था। और जहां पर पहुंचा है उसका नाम क्या रखा गया है? शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, शिव शक्ति पॉइंट रखा गया। कब पहुंचा है ये? 23 अगस्त को पहुंचा है। और 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में ये 23 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसरो की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1969 में हुआ है। DRDO हुआ है वो 58 में हो जाएगा। और इसरो की स्थापना जो हुआ है वो 1969 में। बताइए हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलन कौन बनी है? ये मीराबाई चानू। ठीक है, मीराबाई चानू। बताइएगा 21वीं संगरीली वार्ता का आयोजन जो किया गया वो किस देश में हुआ है? ये सिंगापुर में हुआ है। और सिंगापुर के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? प्रधानमंत्री है सर। प्रधानमंत्री जो हो जाएंगे लॉरेंस बॉक है। और राष्ट्रपति जो है वो थर्मन सिंह मुतना हो जाएंगे। बताइए 21वीं ये सिंगापुर जो हुआ इसका राजधानी जो है वो कहाँ स्थित है? सिंगापुर सिटी हो जाएगा। मुद्रा क्या है सिंगापुर का? डॉलर हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा सिम्बैक्स अभ्यास जो होता है वो किसके बीच में होता है? ये भारत और सिंगापुर के बीच में ही होता है। ठीक है, बताइएगा इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी हो जाएगा। इसकी राजधानी जो है जकार्ता है। और मुद्रा क्या है इंडोनेशिया का? इंडोनेशिया का मुद्रा रिंगिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकन नियुक्त किया है? ये आयुष्मान खुराना। ठीक है, आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया। बताइएगा किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष एजेंसी कासा को प्रारंभ किया? कासा KASA, ये दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया के द्वारा ये कासा जो है इसका अंतरिक्ष एजेंसी हो जाएगा। अगला कुछ नासा जो है वो किस देश का एजेंसी है? अमेरिका। नासा। और जक्सा कहाँ का है? जापान। जक्सा जो है जापान का एजेंसी हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा इसरो जो है वो किस देश का एजेंसी है? ये भारत का हो जाएगा। इसरो का जो प्रक्षेपण केंद्र है वो कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा हो जाएगा, जो कि पुलिकट झील के आसपास में ये स्थित है। उसके बाद बताइएगा ये श्रीहरिकोटा जो है यहाँ से प्रक्षेपण किया था। उसके बाद बता दीजिएगा इसका मुख्यालय जो है इसरो का वो कहाँ बनाया गया है? बेंगलुरु। ये बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु में बनाया गया है। और सोमनाथ ने कौन सा पुस्तक को लिखे थे? शेर वह जिसने चांदनी पी ली। ठीक है, शेर वह जो जिसने चांदनी पी ली, ये पुस्तक जो है इनके द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा
अभी वर्तमान में लॉन्च हुई पुस्तक जो है द आइडियन ऑफ द डेमोक्रेसिस जो है, इसके लेखक कौन है? ये सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग को किसने लॉन्च किया है? जिग, ZIG, ये जिम्बाब्वे, ठीक है, जिसकी राजधानी कहाँ है? हरारे, जिम्बाब्वे की राजधानी हो जाएगा। बताइएगा, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब अभी वर्तमान में किसको मिला है? ये गौतम अडानी को मिला है। और गौतम अडानी को विश्व में जो है कौन सा स्थान है? 11वें स्थान पर विश्व में हो जाएंगे। और दूसरे स्थान पर जो है, ये एशिया में दूसरे स्थान पर कौन से व्यक्ति बने हैं? मुकेश अंबानी। और विश्व में जो हो जाएंगे 11वां स्थान जो हो जाएगा ये गौतम अडानी का है, और 12वां स्थान जो है ये मुकेश अंबानी का हो जाएगा। और ये ब्लूमबर्ग इंडेक्स के द्वारा ये रिपोर्ट को अभी वर्तमान में जारी किया गया है। और पहले स्थान पर जो है वो कौन से व्यक्ति है? सर पहले स्थान पर विश्व में जो बर्नार्ड अर्नेस्ट बने हैं, और बर्नार्ड अर्नेस्ट जो बने हैं ये LVMH कंपनी जो है इसके मालिक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, बताइए मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 134 है। लैंगिक और समानता में भारत का स्थान कौन सा है? 108 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। और पर्यटन में भारत का स्थान कौन सा है? ये 39 नंबर का हो जाएगा, 39 में। और भूखमरी में भारत का स्थान कौन सा है? 111 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। और पीस इंडेक्स जो है इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 126। और खुशहाली इंडेक्स में कौन सा स्थान है? 126 ही हो जाएगा, पीस और खुशहाली दोनों में हो जाएगा। अगला को प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है इसमें भारत का स्थान 159 हो जाएगा, ठीक है। अगला रुपया रिंगिट नहीं होगा, रुपया होता है, रिंगिट बताए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता हो जाएगा, और इसका मुद्रा जो है रुपया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्लास्टिक में भारत का स्थान जो है ये कौन सा स्थान है? ये दूसरे स्थान पर हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा, चर्चा में भी रहा जीरो ड्रैम्बिंग चार्टर का संबंध जो वो किससे है? ये अंतरिक्ष का मलबा जो है उसको हटाने का, अंतरिक्ष में जिसको भेजा जाता है, प्रक्षेपित जो किया जाता है, उसके बाद जो मलबा वहाँ का बचता है उसी को हटाने के लिए जो है ये जीरो डेब्रिज चार्टर खोला गया है। और ये अंतरिक्ष के जितना भी अंतरिक्ष में मलबा रहेगा उसको साफ करने का काम करता है। आगे बता दीजिएगा, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाली पहली निजी बैंक जो बनी है वो कौन बनी है? ये HDFC, ठीक है, HDFC बैंक हो जाएगा। बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधित्व जो है वो किसको चुना गया है? ये रुचिरा कंबोज, ठीक है, रुचिरा कंबोज हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO जो है इसके मुख्य कितने अंग हैं? 6 को मुख्य अंग हो जाएंगे, ठीक है। और बताइएगा, UN महासभा जो है इसकी, संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है इसकी पहली भारतीय महिला जो है वो कौन अध्यक्ष बनी थी? विजय लक्ष्मी पंडित हो जाएगा। वर्तमान में कौन है 78वें सत्र के? डेनिस फ्रांसिस्को जो है ये 78वें, अभी वर्तमान में 78वें नंबर के हो जाएंगे। बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ये कहाँ से था? द हेग में हो जाएगा। और अभी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कौन है? नवाब सलेम हो जाएंगे, ठीक। और पहले जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश थे वो कौन थे? पहला जो हो जाएंगे ये ट्रिगवेली थे जो कि नॉर्वे के हो जाएंगे, ट्रिगवेली हो जाएंगे, नॉर्वे के हो जाएंगे। बताइएगा, UNO जो होता है इसके महासचिव अभी वर्तमान में कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के एंटोनियो गुटेरस। और ये कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हो जाएंगे, एंटोनियो गुटेरस, ठीक है। बताइएगा, अभी चर्चा में रहा संस्मरण नाइफा का संबंध जो है ये किससे है? ये सलमान रुश्दी से हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा, हैदराबाद को किसकी पूर्णतः अभी वर्तमान में राजधानी बना दिया गया है? ये तेलंगाना को बना दिया गया है पूर्णतः, क्योंकि 10 साल के बाद जो है इसको घोषणा किया। 10 साल जो है पहले जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद हुआ करता था, उसके बाद जो है 10 साल के बाद जो है राज्य गठन हुआ है। उसके 2 जून 2014 को राज्य का गठन हुआ था। उसी समय बता दिया गया था कि 10 साल के बाद जो है पूर्णतः ये हैदराबाद जो है तेलंगाना में आ जाएगा और तेलंगाना की राजधानी हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश का भी वर्तमान में राजधानी कहाँ है? विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाएगा। अमरावती पहले था। बताइए, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से अभी वर्तमान में किसको सम्मानित किया गया है? अमिताभ घोष और रणदीप को किया गया है। अमिताभ घोष और किसको किया गया है? रणदीप को किया गया। बताइएगा, महाकृषि समृद्धि योजना जो है वो किसने शुरू किया है? महाकृषि समृद्धि योजना जो है वो किसने किया है? ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। अमिताभ बच्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, विश्व पृथ्वी दिवस 2024 जो है ये कब मनाया गया है? 22 अप्रैल को मनाया गया, ठीक है। बताइए, कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के चैलेंजर जो है वो कौन बने हैं? डी गुकेश हो जाए। इनका पूरा नाम क्या है? डोम्बाराव गुकेश, ठीक है, डोम्बाराव गुकेश हो जाए। आगे बताइएगा, हाल ही में सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूर पूरम 2024 में जो आयोजित हुआ है ये इसका कहाँ में किया गया है? ये
केरल में आयोजित किया गया है। ठीक है, बताइए गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर की बात कर रहे हैं, जो कि 1913 में मिला था। किस लिए मिला था इनको? गीतांजलि के लिए, साहित्य में जो है इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत का जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो किसको घोषित किया गया है? डॉल्फिन को घोषित किया गया है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लाटानिस्टा गंगेटिक। ठीक है, गंगा में रहता है तो प्लाटानिस्टा गंगेटिक से इसका डॉल्फिन का नाम हो जाएगा। ठीक है, बताइए भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्ति जो है वो किस में निहित है? ये संसद के पास निहित हो जाएगा। और संसद का गठन किस अनुच्छेद में होता है? 79 अनुच्छेद के तहत संसद का गठन हो जाएगा। और संसद में कितने अंग होते हैं? 3 गो होते हैं। कौन कौन से अंग आते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, और लोकसभा कौन सा सदन है? निम्न सदन हो जाएगा लोकसभा। राज्यसभा कौन सा सदन है? उच्च सदन हो जाएगा। अस्थायी सदन जो है वो कौन सा है? राज्यसभा। राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है वो कितने सालों का होता है? इसका कार्यकाल नहीं होता है, ये जो होता है अस्थायी सदस्य हो जाएगा, अस्थायी होते हैं। और इसके सदस्य जो होते हैं इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। ठीक है, और लोकसभा के सांसद बनने के लिए जो सबसे कम उम्र रहता है वो कितना है? 25 साल हो जाएगा। 25 साल 3 वर्ष पूरा है तब जाकर के ये लिया अभी वर्तमान में 3 महीना, वही 25 साल 3 महीना संभवी चौधरी जी का है। बताइए न्यूयॉर्क जो है वो किस नदी किनारे बसा हुआ है? हडसन नदी के किनारे बसा हुआ, हडसन हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा अगला कुछ है, वाशिंगटन जो है वो किस नदी किनारे बसा हुआ है? ये पोटोमेक नदी के किनारे वार्षिक जो ये वाशिंगटन डीसी जो है ये बसा हुआ है। और वाशिंगटन डीसी जो है किसकी राजधानी है? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका की राजधानी हो जाएगा। और रोम जो है वो किस नदी किनारे बसा हुआ है? टाइबर नदी। अयोध्या किस नदी किनारे बसा हुआ है? सरयू नदी। लखनऊ किस नदी किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा हुआ है। ठीक है, पटना शहर जो है किस नदी किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी। कानपुर किस नदी किनारे बसा हुआ है? ये भी गंगा नदी। दिल्ली किस नदी किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। फिरोजपुर किस नदी किनारे बसा हुआ है? सतलज नदी के किनारे बसा हुआ। फिरोजपुर जो है सतलज नदी के किनारे बसा हुआ पंजाब में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम जो है मणिकर्णिका है? ये रानी लक्ष्मीबाई हो जाएगी। और रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से लड़ी थी? झांसी से। इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में जन्म हुआ था। वाराणसी में ही जन्म हुआ था। और इनका मृत्यु जो हुआ था ये ग्वालियर में हुआ। ग्वालियर में इनका समाधि बनाया गया, समाधि बनाया ग्वालियर में। झांसी में ही मृत्यु हुआ था, ग्वालियर में इनको समाधि बना दिया गया। बताइए मणिकर्णिका घाट जो है ये कहाँ स्थित है? मणिकर्णिका ये वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी गए थे एग्जाम में तो घूमने गए थे वहीं, तो ये वहाँ पर लाश जलाया जाता है। ठीक है, बताइएगा भगत सिंह और सुखदेव को जो फांसी मिला था और राजगुरु तीनों व्यक्तियों को जो एक साथ फांसी दिया गया था, कब दिया गया था? ये 23 मार्च 1931 को दिया गया था। ठीक है, बताइएगा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है वो किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया। और राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला कौन बनी थी? मैडम भिखाजी कामा। 1907 में स्टुअर्ट जर्मनी में जाकर के ये झंडा को फहराई थी। ठीक है, और राष्ट्रीय झंडा जो है इसका लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? लंबाई ज्यादा होता है, चौड़ाई कम होता है। लंबाई 3 हो जाएगा और चौड़ाई हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। 3:2 में लंबाई और चौड़ाई का रहता है। और इसका डिजाइन करता कौन थे? पिंगली वेंकैया हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा कीमोथेरेपी जो बीमारी होता है इसमें किसका इलाज किया जाता है? ये कैंसर का इलाज किया जाता है। और कैंसर दिवस कब मनाते हैं? विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, फेसबुक का स्थापना 4 फरवरी ये 2004 में फेसबुक का हुआ था, 4 फरवरी नहीं 2004 में हुआ है। बताइएगा धारवाड़ का पठार जो है ये किस राज्य में है? ये कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में हो जाएगा। बताइए पानी का अनुभार कितना होता है? 18। H2O जो होता है इसका हो जाएगा, H का हो जाएगा 1 होता है, 1 दूना 2 हो जाएगा। और O का जो होता है 16 होता है, तो H2O का हो जाएगा 18 हो जाएगा। और इसी भारी जल का अगर पूछा जाएगा तो वो 20 हो जाएगा, क्योंकि D2O होता है, D2O हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, D का हो जाएगा। और 16 जो होता है ऑक्सीजन का होता है, तो 16 और 4 20 हो जाएगा। इसको निकाल सकते हैं। बताइएगा सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व जो है ये कौन सा है? ये F फ्लोरीन हो जाएगा। सबसे ऊपर जो है फ्लोरीन ही है, नीचे जाते हैं जब फ्लोरीन वाला में जो आता है तो उससे जो है ऋणात्मकता जो है घटते जाता है। आगे बताइए पंजाब के राजा रंजीत सिंह जो थी इसकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर। ठीक है, और लाहौर किस नदी किनारे बसा हुआ है? ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। लाहौर रावी नदी के किनारे ही बसा हुआ है। ठीक है, बताइए होम रूल आंदोलन जो है ये किस वर्ष शुरू हुआ था? 1916 में होम रूल 1916 में हुआ था। एनी बेसेंट और बीजे तिलक ने किए थे। एनी बेसेंट कहाँ में किए थे? मद्रास में किए थे। और मद्रास में ये मुख्यालय कहाँ बनाए थे? अड्यार में बनाए थे। और बीजे तिलक कहाँ में किए थे? ये महाराष्ट्र के पुणे में किए थे। और कब हुआ था ये? 1916। ठीक है,
1916 में हुआ था। बताइए कौन सी नदी जो है जोग जलप्रपात पर जोगिया गलसप्पा पर बनाया गया है? ये शरावती नदी पर बनाया गया है और ये कर्नाटक में स्थित है और इसका दूसरा नाम जो हो जाएगा महात्मा गांधी जलप्रपात हो जाएगा। जोगिया गलसप्पा का नाम भी है महात्मा गांधी। कभी कभी ये भी पूछ देता है जो गलसप्पा नहीं देगा तो उसमें महात्मा गांधी भी देगा, तो उसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम जो होता है वो कितना होता है? 1/10। 1/10 हो जाएगा। 550 का 1/10 55 हो जाएगा। ठीक है, बताइए वुड बफेलो नेशनल पार्क जो है ये कहाँ स्थित है? ये दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा। वुड बफेलो नेशनल पार्क जो है ये कनाडा में है। कनाडा अलग अमेरिका में होती है, अमेरिका में कनाडा ही होगा। क्रूगर नेशनल पार्क है हाँ, क्रूगर नेशनल पार्क जो है ना वो दक्षिण अफ्रीका में है और वुड बफेलो नेशनल पार्क जो है वो कनाडा में है। तो आज का जो है ये एस्थेटिक्स जीके और करंट अफेयर्स जो समाप्त हो चुका है। अब जो लेकर के आया है ये स्पार्क पब्लिकेशन का बिहार एसएससी, उसके बाद बीपीएससी शिक्षक भर्ती और ये बिहार दरोगा के लिए स्पेशल पूछा हुआ सारा क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। बताइएगा होम रूल लीग जो है इसके अध्यक्ष जो है बिहार में किसको बनाया गया था? ये मौलाना मजहरूल हक को होम रूल लीग का अध्यक्ष के रूप में कहाँ बनाया गया था? बिहार के पटना में बनाया गया था। ठीक है, ऐसे जो ऐसे होम रूल लीग के जो है थे वो एनी बेसेंट और बीजी तिलक हो जाएंगे। बताइएगा भूकंप जो है तरंग जो है वो कैसी तरंग है? ये अनुदैर्घ्य तरंग हो जाए, ध्वनि की तरह निकलती है। अनुदैर्घ्य हो जाएगा, ध्वनि भी अनुदैर्घ्य होता है और प्रकाश जो होता है वो कैसी तरंग है? ये अनुप्रस्थ तरंग हो जाए। बताइए राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है? इम्यूनोलॉजी संस्थान ये हो जाएगा नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी संस्थान जो है ये नई दिल्ली में। बताइए मोरक्को की राजधानी कहाँ है? रबात हो जाएगा। ठीक है, मेटल ऑफ होप जो है ये किसको कहा जाता है? ये यूरेनियम को कहा जाता है। यूरेनियम को मेटल ऑफ होप कहा जाता है और यूरेनियम का परमाणु संख्या कितना होता है? क्या? 92। ठीक है, 92 हो जाएगा। 235 का भार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्लोरोफिल में किसका एकमात्र तत्व पाया जाता है? ये मैग्नीशियम है। कुछ और है या क्या है? ये मैग्नीशियम का हो जाएगा। उल्टा के हमको दिए थे। बताइए कोशिका की शक्ति का स्रोत जो है वो किसको माना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कौन किए थे? अल्टमैन के द्वारा खोजा गया है। ठीक है, अल्टमैन हो जाएंगे। बताइए आर्द्रता जो है किस उपकरण से मापा जाता है? ये हाइग्रोमीटर। आर्द्रता हो जाएगा, अपेक्षिक आर्द्रता तो ये हाइग्रोमीटर हो जाएगा, अपेक्षिक घनत्व हो जाएगा तो वो हाइड्रोमीटर हो जाएगा। अब मिल रहा है ना क्वेश्चन? ठीक है, बताइएगा एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार जो है कब अस्तित्व में आया है? ये 1912 में आया है। ठीक है, 1912 22 मार्च 1912 किससे अलग करके बनाया गया था? बंगाल प्रांत से अलग करके बनाया गया था। और बिहार से राज्य जो उड़ीसा अलग हुआ था वो कब हुआ था? 1936 में हुआ था। ठीक है, 1936 में हुआ था बिहार से अलग। उसके बाद जो है बिहार से ही अलग होकर झारखंड का बना है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना है। ठीक है, बताइएगा सम्राट कनिष्क जो थे वो किस वंश के राजा थे? ये कुषाण वंश। और सर्वाधिक सोना का सिक्का जारी करने वाला वंश कौन सा है? ये कुषाण वंश ही हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो किसका योग होता है? ठीक है, P+N हो जाएगा। प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या की योग को क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। और द्रव्यमान को किससे सूचित किया जाता है? कैपिटल A से किया जाता है। कैपिटल A से द्रव्यमान को सूचित किया जाता है। ठीक है ना, Z जो होता है इससे परमाणु क्रमांक को सूचित किया जाता है। आगे बताइएगा 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री कौन आया था? हर्षवर्धन हुएनसांग। ठीक है, हर्षवर्धन के समय हुएनसांग आया था जो कि ये कहाँ का बौद्ध था? चाइनी। ठीक है, चाइनीज मान लीजिए, चीन का बौद्ध हो जाएगा। ठीक है, बताइए 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया गया था? ये हम्पी। और हम्पी किस नदी किनारे बसा हुआ है? ये तुंगभद्रा नदी किनारे बसा हुआ है। कर्नाटक में स्थित है और ये तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। बताइए रेडियो प्रसारण जो होता है वो वायुमंडल के किस मंडल में होता है? ये आयन मंडल में हो जाएगा। ठीक है, और ट्रांजिस्टर जो होता है वो किस में लगाया जाता है? ये रेडियो में ही लगाया जाता है। रेडियो टेलीविजन दोनों में लगाया जाता है। नहीं, ट्रांजिस्टर का सोकले ने खोजा है। ठीक है ना, सोकले के द्वारा खोजा। जेल बेयर जो है ना टेलीविजन का खोज किया है। 48 है। बताइए खासी जनजाति जो है वो कहाँ पाई जाती है? ये मेघालय और असम दोनों में पाया था। असम में ही पाया जाता है और मेघालय में पाई जाती है। बताइए ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? खेल कूद में क्रीड़ा में आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार मिलता है। और ये कब से दिया जाता है?
ये ध्यानचंद पुरस्कार कब से दिया जाता है? 2002 से मिलता है, ठीक है, 2002 से ध्यानचंद मिलता है। और ध्यानचंद पुरस्कार अभी वर्तमान में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है ये किसका नाम चेंज करके कर दिया गया है? ये राजीव गांधी, राहुल गांधी तो ये राजीव गांधी का नाम चेंज करके अभी वर्तमान में कर दिया गया, जो कि ये, और इसको पाने वाले व्यक्ति अभी वर्तमान में कौन बने हैं? दो व्यक्ति है, जो कि चिराग पासवान नहीं है, आप कहाँ भटक रहे हैं अभी। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी हो जाएंगे, और दोनों का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन के खिलाड़ी हो जाएंगे, ठीक है। आगे बताइए, खंड विकास प्राधिकरण जो होता है, अधिकारी जो होता है, इसका प्रमुख कौन होता है? ये पंचायत समिति होता है। खंड विकास अधिकारी का प्रशासनिक प्रमुख जो होता है वो कौन होता है? ये पंचायत समिति हो जाएगा, ठीक है। और खंड विकास पदाधिकारी ऐसे होता है, वो होता है बीडीओ हो जाएगा, ठीक है ना। प्रखंड विकास पदाधिकारी जो होते हैं, खंड आ जाएगा तो राज्य, ये मतलब गांव में आ जाता है, और ये प्रखंड हो जाएगा तो ये ब्लॉक में आ जाएगा। बताइए, मीथेन जो है इसका सूत्र क्या होता है? CH4 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अमजद अली खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सरोद वाद्य यंत्र हो जाएंगे, सरोद बजाते हैं, ठीक है। बताइएगा, ऑक्सीकरण जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? ठीक है, हानि हो जाएगा, त्याग होता है, हानि हो जाएगा। और अवकरण जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण मतलब बढ़ोतरी होता है। बताइए, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक एसिड, ठीक है। बताइए, गुप्त वंश द्वारा नालंदा की जो स्थापना किया गया था, ये नालंदा क्या है? बौद्ध मठ हो जाएगा। और बिहार को किस नाम से जाना जाता है? बिहार, ये भी बौद्ध मठ के नाम से, बौद्ध मठ के लिए ही प्रचलित है बिहार जो है, ठीक है ना। आगे बताइएगा, और सबसे अधिक ये क्या कहता है, बिहार जो है, बिहार क्षेत्र जो है ये घूमने नहीं सर, यहाँ बाढ़ सबसे ज़्यादा आता है, बाढ़ क्षेत्र के लिए माना जाता है उत्तरी बिहार। बताइए, कौन सी राज्य जो है, राज्य की सीमा जो है सबसे अधिक राज्यों से मिलता है? ये उत्तर प्रदेश, 8 राज्य हो जाएगा, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। नेपाल देश से लगता है, ठीक है, नेपाल देश से भी लगता है। बताइए, बेन गंगा जो है किसकी सहायक नदी है? ये गोदावरी नदी की हो जाएगी। और वृद्ध गंगा किसको कहते हैं? ये भी गोदावरी को ही कहा था, वृद्ध गंगा भी जो है वो। और दक्षिण की लगेगा तो कावेरी हो जाएगा, दक्षिणी गंगा जो हो जाएगा ये दक्षिण गंगा, गोदावरी को कहते हैं। दक्षिण की गंगा लगेगा तो वो कावेरी नदी को कहा जाता है। बताइएगा, रक्षाबंधन दिवस पर वृक्ष सुरक्षा दिवस किस राज्य में मनाया है? ये बिहार के नीतीश कुमार के द्वारा ही मनाया गया है, पलटू राम चाचा हो जाएंगे। बताइए, किस एक्सप्रेसवे का नाम जो है अटल पथ घोषित किया गया है? ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है, इसका अभी वर्तमान में जो नाम जो बदल करके अभी वर्तमान में जो किया गया है, ये अटल पथ घोषित कर दिया गया है, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ही कर दिया गया है। बताइए, मानव में घेघा रोग यानी ग्वाइटर रोग जो होता है किसकी कमी से होता है? ये आयोडीन की कमी से हो जाएगा, ठीक है। और आयोडीन जो है वो किस वर्ग का तत्व है? ये 17वां वर्ग का तत्व हो जाएगा, 17वां। ये हेलोजन वर्ग जो होता है ना, हेलोजन वर्ग का ग्रुप का, वही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही सब जो होता है इस सब के अंतर्गत आते हैं। परमाणु संख्या इसका 53 होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, गेहूं का कंड एक महत्वपूर्ण रोग है जो किसको मतलब हानि पहुंचाता है? ये गेहूं का जो बाली होता है ना, बाली में ये रोग लगता है, बाली को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्टोटाइप DX जो है वो किसके परीक्षण के लिए तकनीक माना जाता है? ठीक है, स्तन कैंसर हो जाएगा, स्तन कैंसर को ही किया जाता है ऑक्टोटाइप D। ये क्वेश्चन टेस्ट में ही पूछा था। ऑक्टोटाइप है, ऑक्टोटाइप D है। ये जो परीक्षण किया जाता है ये स्तन कैंसर के लिए किया जाता है, कुछ दिन टेस्ट में भी था पहले। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पर्वतीय भू आकृति का अधिकतम प्रतिशत जो है वो किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र पाया जाता है? ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। और गठन कब हुआ था इसका? 1987 में अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ये गुजरात, ठीक है, गुजरात जो कि नमक उत्पादन करने वाला, भावनगर जो कि गुजरात का जगह हो जाएगा नमक उत्पादन करने वाला सबसे। बताइए, धूसर और भूरी जमीन जो है वो अधिकतम कहाँ पाई जाती है? ये राजस्थान में पाया, राजस्थान और गुजरात दोनों जगह पाया जाता है। बताइए, किस देश में विश्व का सबसे बड़ा एयर फ्यूरियर बनाया गया है? ये चीन में बनाया गया, ठीक। बताइए, आर्थिक वृद्धि को सामान्यतः किसके साथ मिलाया जाता है? ये मुद्रास्फीति के साथ मिलाया जाता है। बताइए, मधुबनी चित्रकारी जो है वो कहाँ से? ये बिहार के मिथिला क्षेत्र से हो जाएगा, ठीक है। और मिथिला मखाना जो है इसका GI टैग जो है, GI टैग जो मिल चुका है वो बिहार राज्य को ही मिथिला मखाना का GI टैग मिल चुका है। और मखाना उत्पादन में अग्रणी जिला जो हो जाएगा वो दरभंगा जिला हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा,
नीली क्रांति का संबंध जो है वो किससे है? ये मत्स्य उत्पादन, ठीक है, मत्स्य पालन से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, ऑपरेशन मदद जो है वो किससे संबंधित है? ऑपरेशन मदद ये केरल में बाढ़ आया था, उसी के बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों को बचाव करने के लिए ऑपरेशन मदद चलाया गया था, केरल सरकार के द्वारा चलवाया गया था। आगे बताइए, स्टेचू ऑफ यूनिटी जो है ये कहाँ स्थित है? गुजरात में हो जाएगा। वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये मूर्ति हो जाएगी। और ये कितना फीट ऊंचा है? 182 मीटर है। 100 फीट में पूछ रहे हैं, 597 फीट हो जाएगा। और मीटर में हो जाएगा 182 मीटर हो जाएगा। गुजरात में जो है ये यहाँ पर जो है विधानसभा की सीट जो भी है वो 182 ही विधानसभा की सीट हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC को प्रकाशित किया गया है? ये असम में किया गया है। किलोवाट घंटा जो है वो किसका मात्रक है? ये ऊर्जा का हो जाएगा। ऊर्जा का मात्रक जो है क्या है? किलोवाट घंटा हो जाएगा। ठीक है, बताइए राम मंदिर जो है इसका डिजाइन करता कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा हो जाएंगे। और ये कहाँ में स्थित है? अयोध्या में हो जाएगा। अयोध्या में, दिल्ली में नहीं सर, अयोध्या में हो जाएगा। और राम मंदिर जो है इसकी ऊंचाई जो वो कितना है? 161 फीट हो जाएगा। 161 फीट हो जाएगा। और राम मंदिर जो है, राम मंदिर में राम का जो मूर्ति जो बनाया गया है उसके डिजाइन करता कौन बने हैं? अरुण योगी राज। ठीक है, अरुण योगी राज हो जाएंगे। चलिए ठीक है, निकाल के दिए। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो दिया गया था ये सामान्य विज्ञान जो NCERT और SCERT का जो दिया गया था किरण पब्लिकेशन का, जो कि ये बिहार के लिए जो एग्ज़ाम होने वाली है BPSC शिक्षक भर्ती, ये सारा एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो स्टार्ट करते जो होमवर्क दिया गया था बताइएगा। क्वेश्चन हो जाएगा, जल मिट्टी में रिस करके गुरुत्वीय बल के नीचे चला जाता है, यह जल जो है पौधे नहीं ले पाता है, यह कौन सा बल हो जाएगा? यह कौन सा जल का उदाहरण है? ये गुरुत्वीय जल। ठीक है, गुरुत्वीय जल हो जाए। बताइएगा, गैसों, द्रव और विलयन के पदार्थों में स्वतंत्र अणु उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो जब जाते हैं तो उस घटना को कौन सा घटना कहते हैं? ये विसरण का घटना हो जाएगा, विसरण कहा जाता है। बताइए, खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। ठीक है, साइट्रिक अम्ल जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। आगे बताइए, घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बेंजोइक एसिड। ठीक है, घास जो होता है, इसमें ये क्वेश्चन कुछ दिन पहले पूछा भी है कोई एग्जाम में। बताइए, घास का पत्ता और मूत्र, इस सभी जो होता है इसमें जो है बेंजोइक एसिड ही पाया जाता है। चींटी के बिच्छू जो होता है, चींटी और बिच्छू, इसके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए, सुगंधित तेल यानी सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक। ठीक है, और सारेल का वृक्ष जो होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा, सारेल का वृक्ष में हो जाएगा। और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये भी ऑक्जेलिक अम्ल ही पाया जाता है। और टमाटर में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? टमाटर में गुणसूत्र की संख्या 24 ना, 24 को है। बताइएगा, चाय में कौन सा पदार्थ जो है पाया जाता है? ठीक है, थीन पाया जाता है। और ये थियासिनेसिस नामक पौधे की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। बताइए, कॉफी में क्या पाया जाता है? कैफिया अरेबिका या कैफीन ही पाया जाता है। ठीक है, ये कैफिया अरेबिका पौधे से ही बनाया जाता है इसको। बताइएगा, थियोब्रोमा कोको के बीज से जो निकाला जाता है ये किसको निकाला जाता है? ये कोको को निकाला जाता है। कोको नशा करने वाला होता है। बताइए, जल के अणु में रोम के अंदर जो प्रवेश कर जाते हैं ये किस विधि द्वारा प्रवेश करते हैं? ये परासरण विधि के द्वारा प्रवेश करते हैं। आगे बताइएगा, परासरण द्वारा जो है जल मूल रोम से किस कोशिका तक पहुंच जाता है? ये कॉर्टेक्स कोशिका जो होता है इसी कॉर्टेक्स कोशिका तक पहुंच जाता है। अगला क्वेश्चन होता है, पौधों में जल का ऊपर चढ़ना क्या कहलाता है? रसोरोशन कहलाता है। रसोरोहन हो जाएगा, रसोरोहन। ठीक है, बताइएगा, किसने बताया था कि पौधों में जीवन होते हैं? ये जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, जेसी बोस के द्वारा ये बताया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस सिद्धांत के अनुसार जो है, मतलब कैपिलरी सिद्धांत जो है वो कैपिलरी सिद्धांत जो दिया गया था बोहेम केपलर के द्वारा दिया गया था। और ये कैपिलरी सिद्धांत जो दिया गया था वो किस वर्ष दिया गया था? ये 1909 में दिया गया था।
और अंतचूषण सिद्धांत जो दिया गया था वो 1878 ईस्वी में दिया गया था। अब अगला टॉपिक जो दिया गया था रेलवे सामान्य विज्ञान का जो साइंस एसपीडी के रूप में जो चलता है, जो कि रेलवे के लिए जो स्पेशल रहता है, वो जो होमवर्क में दिया गया था उसको देख लेते हैं। बताइएगा अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? ये ऊंचाई हो जाएगा, वायुयान की ऊंचाई जो है वो अल्टीमीटर से ही मापा जाता है। ठीक है, बताइए ट्रांसफार्मर का क्रोड जो है वो किसका बना होता है? ये नरम लोहा, ठीक है, नरम लोहा का बना रहता है। बताइए बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं? बैरोमीटर से। हृदय की गति को किससे जांचा जाता है? कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम से हृदय की गति को जांच किया जाता है। बताइए द्रव की अपेक्षित घनत्व किससे मापते हैं? हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। गैसों का दाब किससे मापते हैं? मैनोमीटर से गैसों का दाब मापते हैं। और वर्षा का मापक यंत्र कौन सा हो जाएगा? रेन गेज हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा दूध की शुद्धता जो है वो किससे मापी जाती है? ये लैक्टोमीटर। ठीक है, लैक्टोमीटर से ही दूध की शुद्धता को मापा जाता है। आगे बताइएगा हवा की शक्ति और गति को मापने का वाला यंत्र जो है वो कौन सा है? हवा की शक्ति, ठीक है, एनीमोमीटर हो जाएगा। और वायुमंडलीय आर्द्रता जो है वो किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। बताइए आकाशीय पिंड का कोणीय दूरी की माप के लिए किसका उपयोग करते हैं? ये सेक्सटेंट का उपयोग किया था, यानी कि ऊंचाई जो होता है, मीनार की ऊंचाई जो होता है उसको ज्ञात करने के लिए सेक्सटेंट का उपयोग किया जाता है। बताइए विद्युत धारा की मापक के लिए किसका उपयोग करते हैं? आम मीटर का उपयोग किया जाता है। और पहियों द्वारा चली गई दूरी को किससे मापते हैं? ऑडियोमीटर से। ऑडोमीटर से मापा जाता है, ऑडोमीटर से। ऑडियो हो जाएगा तो ध्वनि हो जाएगा, ऑडो हो जाएगा तो पहियों द्वारा चली हुई। चलिए पहिया द्वारा जो चक्रण होता है वो अलग है, ये दूरी पूछ रहे हैं ना सर, दोनों अलग है। बताइए पौधों की वृद्धि के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? ये क्रेस्कोग्राफ। ठीक है, क्रेस्कोग्राफ हो जाएगा। विद्युत धारा की प्रबलता के लिए किसका उपयोग करते हैं? गैल्वेनोमीटर। ठीक है, बताइएगा उच्च ताप मापी के लिए किसका उपयोग करते हैं? पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पानी में ध्वनि की माप के लिए किसका उपयोग करते हैं? हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन हो जाएगा। घूमती हुई वस्तु की गति मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? गायरोस्कोप। गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तु को उपयोग किया जाता है। आगे देखिए वाहनों के इंजन को ठंडा करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? रेडिएटर। ठीक है, रेडिएटर का उपयोग किया जाता है। आगे बताइए ध्वनि उत्पादन के लिए किसका उपयोग करते हैं? जाइलोफोन। जाइलो वो मापा जाता है, ये उत्पन्न करने के लिए जाइलोफोन का उपयोग किया जाता है। बताइए जलयानों के लिए, जलयानों में जो लगा रहता है समय का पता चलाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ये क्रोनोमीटर। ठीक है, क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। आगे बताइए कृत्रिम मौसम का उत्पन्न करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? साइटोट्रॉन। साइटोट्रॉन का उपयोग किया जाता है। और बातचीत रिकॉर्ड करके पुनः सुनने के लिए किसका उपयोग करते हैं? डिक्टाफोन। डिक्टाफोन का उपयोग किया जाता है, बातचीत को रिकॉर्ड करके उसके बाद पुनः सुनने के लिए उपयोग, उसका डिक्टाफोन नाम हो जाएगा। आगे बताइए विद्युत ऊर्जा का संग्रह जो है वो किसमें किया जाता है? ये एक्यूमुलेटर में किया जाता है, एक्यूमुलेटर हो जाएगा। आगे बताइएगा इंजन में पेट्रोल में वायु का निश्चित भाग जो मिलाने का जो उपयोग किया जाता है वो कौन सा इंजन रहता है? ये कार्ब्यूरेटर का उपयोग करके मिला है। नहीं, कार्ब्यूरेटर है, कार्बोरेटर ही होगा। मतलब जल में उपस्थित तेल क्षेत्रों का पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ग्रेविमीटर। ठीक है, ग्रेविमीटर हो जाएगा। आगे बताइएगा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? क्या ये सोलर से, ये सेल हो जाएगा। सेल जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आगे बताइए सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? सौर सेल हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में कौन बदलता है? विद्युत हीटर। बताइएगा विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत बल्ब हो जाएगा। ठीक है, और रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा में कौन बदलता है? मोमबत्ती। और मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है? ठीक है, रासायनिक हो जाएगा। और गलना हो जाएगा ना, तो गलना, मोमबत्ती का गलना जो हो जाएगा वो भौतिक हो जाएगा, जलना जो हो जाएगा वो रासायनिक। बताइए यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? ये सितार के द्वारा किया जाता है। बताइएगा आगे बता दीजिएगा अमोनिया गैस बनाने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? हैबर। और इसमें किसका चूर्ण लिया जाता है? ये लोहा का चूर्ण लिया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किसका उपयोग करते हैं? ये प्लेटिनम चूर्ण का उपयोग किया जाता है। आगे बताइए वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ये निकेल का उपयोग किया जाता है। क्लोरीन गैस जो है वो किस विधि से बनाया जाता है? डिक्कन विधि। डिक्कन विधि से बनाया जाता है। इसमें क्यूप्रिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि कौन सी है? अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में किसका उपयोग किया जाता है? ये गर्म एल्यूमिना का उपयोग किया जाता है। गर्म एल्युमिनियम, गर्म जो रहता है ना उसका उपयोग किया जाता है।
अब जो है लुसेंट का जो होमवर्क दिया गया था, अभी विश्व इतिहास चल रहा है, जो कि विश्व इतिहास से जितना भी क्वेश्चन रहता है वो क्वेश्चन को करवाया जाता है। बहुत ज़्यादा मच्छर है, ठीक है, बता दीजिएगा। सेडान का युद्ध जो हुआ था वो किसके किस बीच में हुआ था? सेडान, ठीक है, फ्रांस और पर्सा, फ्रांस और पर्सा के बीच में कब में हुआ था ये? 1870, 15 जुलाई 1870 को कौन सा युद्ध हुआ था? सेडान का युद्ध। और किसके किसके बीच में हुआ था? फ्रांस और पर्सा के बीच में हुआ था, ठीक है। बताइए सिरोजोवा का युद्ध कब हुआ था? 1866, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था सिरोजोवा हत्याकांड के कारण। और ये सिरोजोवा का युद्ध हुआ था, ये 1866 ईस्वी में हुआ था, जो कि ऑस्ट्रिया ने पर्सा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था, ठीक है ना, इसी युद्ध में। आगे बताइए ऑस्ट्रिया का चांसलर जो है वो कौन सा है? मेटरनिक, ठीक है, मेटरनिक हो जाएगा। बताइएगा जर्मनी साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य जो है वो कब से शुरू होने लगा है? ये 1815 से लेकर के 1850 ईस्वी के बीच में जर्मनी साम्राज्य जो था इस पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य रहा है, ठीक है। आगे बढ़िए। आगे बताइए फ्रैंकफर्ट संविधान का गठन जो है, संविधान सभा का गठन जो है वो किस वर्ष किया गया था? ये 1848, ठीक है, 1848 में हो जाएगा। आगे बताइएगा नेपोलियन तृतीय ने पर्सा के आगे आत्मसमर्पण जो किया था वो किस वर्ष किया था? ये 1870 में ही कर लिया, सेडान युद्ध के बाद ही 1870 ईस्वी में कर लिया था। बताइए जर्मनी का एकीकरण संभव जो हुआ था वो किस युद्ध से हुआ था? ये सूडान का युद्ध से हुआ था, सूडान के युद्ध से ही जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका था। आगे बताइए फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1871, जो कि फ्रांस और किसके बीच में हुआ था? पर्सा, फ्रांस और पर्सा के बीच में हुआ था। बताइएगा समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट ओवन के द्वारा समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन, आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता के रूप में किसको माना जाता है? ये रॉबर्ट ओवन को ही माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक किसको माना जाता है? ये कार्ल मार्क्स को माना जाता है, ठीक है। और कार्ल मार्क्स जो थे वो कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के निवासी हो जाएंगे, ठीक है। और दास कैपिटल किसने लिखे हैं? कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखे हैं? ये भी कार्ल मार्क्स के द्वारा ही लिखा गया है। फ्रांसीसी साम्यवाद के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? सेंट साइमन जो है, कहाँ ध्यान है कीजिए आपका, इधर ध्यान दीजिए। क्या दिक्कत है? हमसे बात कीजिए ना, कोई प्रॉब्लम है तो बात करते हैं ना आप, तो हमारा ध्यान भी भटक जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है, समझे, इसलिए ध्यान दीजिए। अगर गलत लग रहा है तो हमसे संपर्क कीजिए ना, कुछ गलती हो गया है क्या? बोले थे सिंगापुर के राष्ट्रपति क्या? प्रधानमंत्री मुतना बोले थे, राष्ट्रपति तो बोले थे, राष्ट्रपति थर्मन सिंह के संग मुतना हो जाएंगे वही, और प्रधानमंत्री लॉरेंस बक, यही तो बोले हैं। कहाँ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, दूरी में कान पटल पर ध्वनि ठीक है। आगे क्वेश्चन सुनिए, क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए। बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जो है वो किसके द्वारा किया गया है? ये जॉन बर्नार्ड शॉ के द्वारा किया गया है। लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना जो हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? ये 1884 ईस्वी में किया गया था। आगे बताइए जार मुक्तिदाता के नाम से कौन जाने जाते हैं? अलेक्जेंडर द्वितीय जो है जार मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। बोले रूस का अंतिम शासक जो था वो कौन था? जार निकोलस द्वितीय, ठीक है, जार निकोलस द्वितीय जो है रूस का अंतिम शासक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति का नेता जो था वो कौन था? लेनिन। बोल्शेविक क्रांति कब आई थी? 1917 में हो जाएगा। रूसी क्रांति कब आई थी? 1789। रूसी क्रांति 1917 में आया था, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में, इसलिए आपसे पूछ रहे थे। बताइए चेका का गठन किसने किया था? चेका, ये लेनिन, ठीक है, लेनिन के द्वारा चेका का गठन किया गया था। लाल सेना का गठन कौन किया था? ये ट्रटस्की, लाल सेना का गठन जो है ट्रटस्की के द्वारा किया गया था, और चेका का गठन लेनिन के द्वारा किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रूस में सबसे अधिक जो है जनसंख्या जो है वो किस लोगों का रहता है? ये स्लाव, जो कि गाड़ी खींचने वाले जो लोग जो होते हैं ना, बैलगाड़ी जो खींचता है, इसी को स्लाव जनसंख्या कहा, जो कि सबसे ज्यादा जो है रूस में पाया जाता है ये जनसंख्या। आगे बताइए अन्ना कैरोलिना पुस्तक के लेखक कौन है? लियो टॉलस्टॉय, ठीक है, लियो टॉलस्टॉय। शून्यवाद के जनक विश्व में कौन हो जाएंगे? तुर्गनेव, विश्व में तुर्गनेव हो जाएंगे। ऐसे शून्य का जनक जो है आर्यभट्ट को माना जाता है। शून्यवाद के जनक के रूप में माना जाता है ये, इनको तुर्गनेव को माना जाता है शून्यवाद का जनक के रूप में विश्व में। और ऐसे शून्यवाद का जनक नागार्जुन को माना जाता है। शून्य का आविष्कार जो किया था वो आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। हो गया ना क्लियर? जीरो, वही जीरो। बताइए रूसी साम्यवाद का जनक के रूप में किसको माना जाता है? ये प्लेखानोव को माना जाता है, ठीक है। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कब हुई थी? ये 1903 में हुआ था, और कहाँ में हुआ था? रूस में ही किया गया था, ठीक है। और इसमें दो गुटों में विभाजित हुआ था, बोल्शेविक में
बोल्शेविक और मेंशेविक में बटा था ये। और बोल्शेविक दल का नेता कौन बना था? लेनिन। ठीक है, लेनिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लेनिन ने रूसी क्रांतिकारी की योजना प्रकाशित जो किया था वो किस नाम से किया था? ये अप्रैल थीसिस के नाम से किया था। अप्रैल थीसिस के नाम से कौन किया था? लेनिन ने किया था। और इसमें जो है लेनिन के द्वारा जो किया गया था ये रूस के में क्रांतिकारी योजना जो जितना भी योजना था उसको प्रकाशित यही बुक में किया गया था। बताइए आधुनिक रूस का निर्माता किसको माना जाता है? स्टालिन को माना जाता है। ठीक है, स्टालिन हो जाएगा। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में हो जाएगा। ठीक है, राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन थे? टॉमस पेन हो जाएंगे। ठीक है, और मदर की रचना कौन की है? मैक्सिम गोर्की। मदर इंडिया जो है उसकी रचना कौन की है? कैथरीन मेओ। मदर इंडिया हो जाएगा, कैथरीन मेओ के द्वारा लिखा गया। और मदर सीधे पूछेगा तो वो मैक्सिम गोर्की का हो जाएगा, लिखा हुआ है। ठीक है, बताइए अस्थायी क्रांति का सिद्धांत के प्रवर्तक किसको माना जाता है? ये ट्रॉट्स्की को माना जाता है। ठीक है, बताइए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का क्या नारा था? युद्ध का अंत करो। युद्ध का अंत करो। ठीक है, और कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी जो रहा था वो कौन रहा था? फ्रेडरिक एंजल्स रहा था। ठीक है, बताइए औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ में आई थी? इंग्लैंड में शुरुआत हुआ था। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। औद्योगिक क्रांतिकारी जो है पद को सर्वप्रथम जो दिया गया था वो अर्नाल्ड टाइनबी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? अर्नाल्ड टाइनबी के द्वारा दिया गया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले कहाँ में मैकडेन नामक व्यक्तियों ने पक्की सड़क बनाने की विधि को निकाला था? ये स्कॉटलैंड में निकाला था। स्कॉटलैंड में कौन व्यक्ति निकाले थे? मैकडेम नामक व्यक्ति के द्वारा पक्की सड़क का निर्माण करने की विधि की खोज किया गया था। आगे बताइए ब्रिडले नामक इंजीनियर ने मैनचेस्टर के बर्सले तक जो नहर बनाई थी वो किस वर्ष बनाई थी? 1761 ईस्वी में बनाया था। औद्योगिक क्रांति की दौर में जर्मनी जो था वो किसका प्रतिद्वंदी बना था? ये इंग्लैंड का प्रतिनिधि हो जाएगा। तेल चढ़ने वाले शटल का आविष्कारक कौन था? जॉन हो जाएगा। और स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक कौन था? ये जेम्स हारग्रीव्स था। ये क्रॉम्पटन हो जाएगा। स्पिनिंग म्यूल जो था ना उसका क्रॉम्पटन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, और स्पिनिंग जेनी जो था इसका आविष्कार जो है रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा किया गया है, जो कि पानी की शक्ति से चलने वाला ये स्पिनिंग जेनी हो जाएगा। घोड़ा द्वारा चलाए जाने वाले करधा जो था इसके आविष्कारक कौन थे? कार्टराइट हो जाएगा। और सेफ्टी लैम्प का आविष्कार कौन किए थे? हम्फ्री डेवी के द्वारा 1815 में किया गया था। आगे बताइए इंग्लैंड में गृह युद्ध जो हुआ था वो किसके समय में हुआ था? चार्ल्स प्रथम के समय में हुआ था। 1642 ईस्वी में हुआ था। और गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ में हुई थी? इंग्लैंड में। कब हुई थी ये? 1688। इसी को शानदार क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। आगे बताइएगा ये जो हुआ था इंग्लैंड के उस समय जेम्स द्वितीय के शासक में ही सभी हुआ था। और सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। कब में हुआ था? 1756 से 63 तक चला। 7 वर्ष तक ये युद्ध चला था, इसलिए सप्तवर्षीय युद्ध कहा था। और ये पेरिस के संधि के तहत इसको समाप्त किया गया था। बताइए गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? ये इंग्लैंड में हुआ था। गुलाब फेंक फेंक करके मारता था सब। ठीक है, बताइए ट्यूडर वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो था, शक्तिशाली राजाओं के शासनकाल में संसद उसके हाथों जो है वो क्या बन गया था? एक प्रकार का कठपुतली बन गया था। ठीक है, और एलिजाबेथ प्रथम जो थी वो किस वंश से संबंधित थी? ये ट्यूडर वंश के संबंधित हो जाए। बताइए इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? ये 7 वर्षों तक चला था। ठीक है, बताइएगा इंग्लैंड के राजा कौन थे जिसको फांसी की सजा दे दिया गया था? चार्ल्स प्रथम। ठीक है, चार्ल्स प्रथम हो जाएंगे। अगला कुछ, गृह युद्ध के दौरान जो है राजा के समर्थकों को क्या कहा जाता था? कैवेलियर कहा जाता था। और उसके संसद के समर्थक जो होते थे उसको क्या कहते थे? राउट हेड्स। कितना अच्छा याद कर लेते हैं आप। राउट हेड्स हो जाएगा। अब जो भूगोल में जो दिया गया था सारा जो विश्व में कौन क्या है स्थान जो दिया गया था वो सबको देख लेते हैं। बता दीजिएगा चक्रवात जो आता है उसका निम्न केंद्र जो बनता है वो उत्तरी गोलार्ध में जो होता है वो किस दिशा के ओर चलता है? चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा। घड़ी के दिशा के विपरीत में चलता है। और दक्षिणी गोलार्ध में जो ये चलता है वो घड़ी के दिशा के अनुरूप यानी कि घड़ी के दिशा के समान ही चलता है। और प्रति चक्रवात जो होता है ये उच्च होता है। और ये जो है उत्तरी गोलार्ध में जो चलता है ये घड़ी के दिशा के अनुरूप यानी कि उसका उल्टा हो जाएगा घड़ी की दिशा में ही। और घड़ी के विपरीत दिशा में दक्षिणी गोलार्ध में चलता है।
बताइए टॉर्नेडो, हरिकेन और टाइफून जो वो क्या है? तूफान है। ये चक्रवाती तूफान हो जाएंगे। ठीक है, चक्रवाती तूफान हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी इलाकों में जो तूफान आता है उसको कौन सा तूफान कहते हैं? ये टॉर्नेडो कहा जाता है, टॉर्नेडो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हरिकेन जो तूफान है इसका चाल कितना है? 121 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, और टाइफून जो होता है वो कहाँ में आता है? ये चीन में आता है, दक्षिणी प्रशांत महासागर या चीन में उठने वाली, ये चीन सागर में चलने वाली ये कटिबंधीय चक्रवात हो जाएगा। और ये टाइफून जो है इसकी गति कितना होती है? 160 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, आगे बता दीजिएगा, गेहूं उत्पादन में अग्रणी